नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द हॉरर एक्स पर, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है कोई ऐसा अंधेरा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस बार जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ डर नहीं, एक श्राप है। कहानी का नाम वापसी की रात। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एक रहस्यमय इलाका है। वर्ष 2002 की बात है कि आरव, सौरभ, तान्या और मयंक, चार दोस्त जो एक ट्रैकिंग ट्रिप के लिए नागपुर से जंगलों के रास्ते एक गूगल मैप पर छुपे गांव की ओर निकले थे। गांव का नाम था मंदरा। ये गांव अब किसी भी मैप पर नहीं दिखता था, लेकिन कुछ पुराने रिकॉर्ड में इसका जिक्र था। उनकी योजना थी 2 दिन की ट्रैकिंग, एक रात गांव में रुकना और अगले दिन वापसी। लेकिन मंदरा गांव में कोई नहीं रहता था। फिर भी उस रात जब चारों वहां पहुंचे, हर झोपड़ी में दिया जल रहा था। पहला शक आरव ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? जिस गांव को सरकार ने अप्राकृतिक घटनाओं के कारण खाली करवाया था, वहां ये रोशनियां। सौरभ बोला, शायद कोई आदिवासी बच गए होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ 4 बांस की चारपाइयां और उन पर 4 लकड़ी की मूर्तें पड़ी थीं, हूबहू चारों दोस्तों की शक्ल जैसी। तान्या चीख पड़ी, ये मैं हूं? मयंक ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रात का पहला डर गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिससे रात के 12 बजे के बाद मंत्रों जैसी आवाजें आने लगीं। तान्या को जैसे किसी ने खींचा और वो बेसुध होकर कुएं की ओर बढ़ने लगी। बाकी तीनों उसे रोकने दौड़े, और जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, तान्या की आंखें सफेद हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब वापस नहीं जाओगे, ये गांव अब तुम्हारा है। अगली सुबह जब जंगल से गुजरने वाले कुछ लकड़हारे वहां पहुंचे तो उन्होंने गांव में कोई इंसान नहीं देखा, पर एक झोपड़ी के अंदर 4 नई लकड़ी की मूर्तियां रखी थीं, जो बिल्कुल खाल की बनी हुई लगती थीं। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन गांव में धूप नहीं पहुंची। चारों दोस्तों को रात की बातें एक सपना लग रही थीं। तान्या की हालत थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ अजीब सा खालीपन था। आरव ने सबको एक जगह बैठाया। हमें यह पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। हो सकता है ये कोई लोकल टोटका या कोई मनोवैज्ञानिक खेल हो, सौरभ ने कहा। पर तान्या की हालत देखी है, उसके शरीर पर खुद ब खुद निशान बन रहे हैं। वो निशान किसी पुराने मंत्रों की तरह थे, जैसे किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा गया हो। गांव का रहस्य। मयंक ने गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं की ओर इशारा किया। रात में आवाज वहीं से आ रही थी। अगर हमें कुछ जवाब चाहिए तो वहीं जाना होगा। तीनों लड़के कुएं के पास पहुंचे। पानी बहुत गहरा था, लेकिन पास में एक पुरानी तांबे की तख्ती पड़ी थी, जिस पर उखड़ी हुई लिपि में कुछ लिखा था। मंदरा गांव एक बार मिटाया गया था, क्योंकि यहां के लोग अमरता चाहते थे। उनकी आत्माएं अब मूर्तियों में कैद हैं, और हर 21 साल बाद नई आत्माओं की जरूरत होती है। आरव ने घबराकर कहा, आज की रात 21वां साल पूरा हो रहा है। रात 8 बजे वो गांव छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार करने की कोशिश की, पेड़ खुद ब खुद रास्ता रोकने लगे, जैसे गांव ने उन्हें बाहर जाने ही नहीं दिया। तान्या अब कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी थी। वो नीचे इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नए शरीर चाहिए। सौरभ ने टॉर्च जलाकर देखा। तान्या के शरीर पर अब पूरा मंत्र जाल उभर चुका था। कुएं की सच्चाई तभी। तान्या अचानक उठी और कुएं में छलांग लगा दी। तीनों दौड़े, लेकिन आवाज नहीं आई, न छींटे, न कोई हलचल। आरव ने कैमरा निकाला और कुएं के अंदर झांका। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। तान्या कुएं के नीचे नहीं गिर रही थी, वो हवा में तैर रही थी, और उसके चारों ओर कई आत्माएं घूमा कर रही थीं। चेहरे नहीं, सिर्फ सफेद आंखें। फिर एक आवाज आई, 4 मूर्तियां अब 5 होंगी, क्योंकि लौटना किसी को नहीं है। अगली सुबह लकड़हारे फिर आए। गांव फिर खाली था, लेकिन अब वहां 5 नई मूर्तियां थीं।
एक लड़की और 4 लड़कों की। और एक लकड़हारे ने देखा, कुएं के पास एक पुरानी सी डायरी पड़ी थी जिस पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया इस गांव को फिर से नक्शे पर मत लाना। और फिर 3 दिन बाद नागपुर के एक सीनियर रिपोर्टर नील सेन को एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक पुरानी नोटबुक, कुछ फोटो और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर आपको ये मिला है तो जान लीजिए, मंदरा गांव अब पूरी तरह जाग चुका है। हमें बचा सकते हैं तो अभी भी वक्त है। उस लिफाफे पर साइन था, आरव कश्यप। नील चौंक गया, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आरव समेत 4 की मौत हो चुकी थी। आरव की डायरी, जैसा लिखा गया। हमें लग रहा था कि हम मारे गए हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। हम मरे नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्माओं को किसी पुराने कर्मजाल में कैद कर दिया गया है। मंदरा गांव की सच्चाई ये है, ये गांव कभी था ही नहीं। ये एक भौगोलिक भ्रम है जो हर 21 साल में एक नई जगह प्रकट होता है। इसका मकसद है 5 नई आत्माओं को जोड़ना, ताकि एक पुराना आत्मा फिर से जन्म ले सके। वो कौन आत्मा थी? इस पूरे खेल की जड़ थी पंडित तरुण वैद्य, जो 1832 में जीवित था और एक अघोरी साधक था। उसने अमृता के लिए गांव की 87 आत्माओं को बलि चढ़ाया था। मरते वक्त वो बोला था, हर 21 साल में मैं वापस आऊंगा, 5 नए शरीर लेकर। जब 7 बार ये चक्र पूरा हो जाएगा, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। अब तक 6 चक्र पूरे हो चुके थे। आरव और उसके दोस्तों को चुना गया था 7वें और अंतिम चक्र के लिए। आत्माओं का युद्ध नील ने गांव की ओर प्रस्थान किया, लेकिन इस बार जीपीएस भी उस जगह को नहीं पहचान रहा था। वो एक पुराने रिकॉर्ड की मदद से वहां पहुंचा। गांव इस बार पहले से ज्यादा जिंदा था। हर झोपड़ी में हंसी की आवाजें, पूजा के ढोलक और एक मंडप सजा था। नील को गांव के मंदिर में एक मूर्ति दिखी, जिसके चेहरे पर किसी और का नहीं, बल्कि उसके बेटे आरव का चेहरा था। तभी तान्या की आत्मा प्रकट हुई। अगर कोई बाहर वाला हमारी राख से हमारी अस्थियां निकालकर बहा दे, तो ये चक्र टूट सकता है। नील ने अगले दिन कुएं की मिट्टी खोदकर 4 के अवशेष निकाले और पास के नदी घाट पर प्रवाहित कर दिए। जैसे ही अस्थियां बहाई गईं, गांव अचानक कांप उठा। झोपड़ियां जलने लगीं। कुएं से काले धुएं में से पंडित तरुण वैद्य की आत्मा चीखते हुए बाहर निकली, नहीं, मेरा चक्र अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन तब तक सब राख हो चुका था। अंत सुबह उस जगह सिर्फ एक साफ मैदान था, न कोई गांव, न कुआं, न झोपड़ी। और वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो समय से पहले अमर होना चाहता है, वो समय से पहले ही मिटा दिया जाता है। कहानी समाप्त। वापसी की रात। द हॉरर एक्स के दर्शकों के लिए संदेश, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो आपके शहर से हो सकती है।